अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। मिडल ईस्ट की बहुत ही फेमस स्वीट डिश बसबूसा की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं एक और फेमस स्वीट डिश की रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है खुनाफा। तो अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुनाफा बनाने के 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 पे आता है सिरप। सिरप के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी लिया है, जिसमें मैं 1.5 कप ही चीनी डालूंगी। क्रिस्टल ना बने हमारे शीरे में, तो उसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लेमन जूस का। खुशबू के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ रोज़ वाटर 1 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को आप मिक्स करें। जब हमारी चीनी मेल्टिंग पोजीशन पे आ जाए तो आपका सिरप तैयार है। आपने इसको ओवर कुक नहीं करना है या आपने इसमें तार नहीं बनानी। सेकेंड स्टेप है हमारा कस्टर्ड का। कस्टर्ड के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 कप फुल फैट मिल्क। इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के, 1 टेबलस्पून सूजी के। बारीक वाली आपने सूजी लेनी है। अगर आपकी सूजी मोटी हो तो आप उसको पीस लें। 4 टेबलस्पून मैं इसमें चीनी के ऐड कर रही हूँ। अब आपने किसी भी स्पैचुला से या किसी भी जो है विस्क से आपने इसको चलाते रहना है, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो जब ये बॉइलिंग पोजीशन पे आएगा तो ये गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। खुशबू के लिए मैंने इसमें वनीला एसेंस और रोज़ वाटर डाला है। मुसलसल जो है आपने इसको चलाते रहना है जब तक कि कस्टर्ड की फॉर्म में ना आ जाए। 5 से 10 मिनट जो है इसको लगेंगे और हमारा जो कस्टर्ड है वो रेडी हो जाएगा। जब हमारा कस्टर्ड रेडी होने लगे तो इसमें हम डालेंगे 1.5 कप कुकिंग क्रीम। कोई भी क्रीम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसको किसी भी बाउल में पलट के तो ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब आते हैं अपने थर्ड और लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है खुनाफा डो की कटिंग और असेंबलिंग। 500 ग्राम का मेरे पास खुनाफा डो का पैक था, जिसमें से 300 ग्राम जो है मैंने खुनाफा डो ली है। इसको आप किसी भी शार्प नाइफ से कट कर लें या फिर हाथ से तोड़ लें। खुनाफा डो को कट करने के बाद आप किसी भी बाउल में डाल लें, क्योंकि इसमें हम अब बाकी की चीज़ें डालेंगे, जिसमें बटर आता है और शुगर आती है। आप देखें अगर इसमें अभी भी खुनाफा डो कोई कट होने से रह गई है तो उसको आप हाथ से तोड़ लें। खुनाफा डो जो है हमारी रेडी है। इसको अब हम साइड पे करते हैं। और ये देखें हमारा ये कस्टर्ड जो है ये भी ठंडा हो चुका है। इसको भी हम साइड पे रखते हैं। खुनाफा डो के अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बटर। मैंने यहाँ पे मेल्टेड बटर लिया है 100 ग्राम। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी के। आपने इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करनी है। आपने इसमें कैस्टर शुगर ऐड करनी है, नॉर्मल शुगर नहीं ऐड करनी। इसको आप अच्छे से हल्के हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स करें इसको, ताकि तमाम हमारी जो खुनाफा डो है वो मक्खन से और शुगर से कोट हो जाए। अब खुनाफा बनाने के लिए हम अपनी ट्रे प्रिपेयर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा ट्रे यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल सांचा हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से आपने मक्खन से ग्रीस करना है। जो भी आप ट्रे या सांचा यूज़ कर रहे हैं उसको आपने पहले मक्खन से अच्छे से ग्रीस करना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर हाफ खुनाफा डो, जो कि हमने बटर और शुगर डाल के प्रिपेयर की थी, वो हम अब इसके ऊपर हाफ स्प्रेड करेंगे। इवनली आपने जो है खुनाफा डो स्प्रेड करनी है और स्प्रेड करते जाएं और उसको प्रेस करते जाएं। अच्छे से प्रेस करना है कि आपकी खुनाफा डो जो है वो सेट हो जाए। जब आपकी फर्स्ट लेयर जो आपकी है तैयार हो जाए तो इसके ऊपर हम अब बाकी की चीज़ें डालते हैं। जो इसकी मेन इंग्रेडिएंट है वो है मोज़रेला चीज़। 150 ग्राम मोज़रेला चीज़ है। 75 ग्राम जो है आपने फर्स्ट लेयर में डालनी है और 75 ग्राम जो है हमने टॉप पे डालनी है। 75 ग्राम मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। बहुत अच्छी कंपनी की आपने मोज़रेला चीज़ यूज़ करनी है, जिसमें
बहुत ज़्यादा अच्छे स्ट्रिंग्स बनते हों। इसके बाद हम प्रिपेयर कस्टर्ड डालेंगे। जितना भी आपका कस्टर्ड आपका प्रिपेयर हुआ है वो सारा हम इवनली जो है अपनी मोज़रेला चीज़ के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ये आप देख रहे हैं मैं सारा कस्टर्ड जो है अपने डो के अंदर फिल करूँगी। ये इवनली स्प्रेड हो गया हमारा कस्टर्ड। अब जो हमारी बकाया की बची हुई 75 ग्राम मोज़रेला चीज़ है वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। और जो बकाया की बची हुई हमारी कुनाफा डो है, हाफ कुनाफा डो यानी कि 150 ग्राम जो है वो हम नीचे इस्तेमाल कर चुके हैं। अपनी लेयर जो फर्स्ट लेयर थी वो हमारी कुनाफा डो की, वहाँ पे 150 ग्राम यूज़ कर चुके हैं। और ये हमारी लास्ट लेयर है जिसमें हम रिमेनिंग 150 ग्राम जो है अपनी कुनाफा डो इस्तेमाल कर रहे हैं। टॉप लेयर जो है आपने डालने के बाद आपने बहुत ही हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है। आपने इसको ज़ोर से प्रेस नहीं करना। ये देखिए इवनली जो है आपने कुनाफा डो को सब जगह पे स्प्रेड करना है और साइडें जो है आपने इसकी क्लीन कर लेनी है। ये देखिए अब ये ओवन में जाने के लिए तैयार है। 20 से 25 मिनट में जो है 150 टू 180 पे हमारा कुनाफा जो है वो रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप इसको चूल्हे पे भी कर सकते हैं। पहले वन साइड करें आप 10 मिनट और फिर सेकंड साइड करें आप 10 मिनट। ये देखिए ओवन से हमने अपना कुनाफा निकाल लिया है और देखिए हमारा कुनाफा जो है वो बिल्कुल रेडी है। कुनाफा जो है आपने गरम गरम सर्व करना है क्योंकि इसमें चीज़ डली होती है। अगर आप ठंडा कर लेंगे तो वो चीज़ जो है वो हार्ड हो जाएगी। पिस्ते से अपने कुनाफे को गार्निश करें या जिस तरह भी आप चाहें, जो मेवा आप पसंद करें आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ। और जिस वक्त आपने इसको सर्व करना हो उस वक्त आपने इसके ऊपर सिरप डालना है। जितना भी सिरप है वो मैं सारा इसके ऊपर पोर कर दूंगी। लेकिन अगर किसी को कम मीठा पसंद है तो आप कम सिरप डाल सकते हैं, ज़्यादा डालना है तो आप सारा डाल सकते हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितना चीज़ी जो है हमारा कुनाफा बना है। ये देखिए बहुत ही मज़े का बना था। मस्ट ट्राई रेसिपी है, एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन मस्ट दबाएं। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।